क्या बताऊं, करण ने मुझसे वादा किया था कि शिवानी मैं तुझसे मिलने के लिए बहुत जल्द आऊंगा, और अभी तक तो ना तो करण आए हैं ना करण का कोई मैसेज आया है। और आज मुझे करण की बहुत याद आ रही है। हे करण, तुम कहाँ हो? आओ ना, तुम्हारी याद ना मुझे बहुत सताती है। हे करण, ओ आजा आजा पिया, अब तो आजा, ओ आजा आजा पिया, अब तो आजा, देख तो कैसी हालत हुई है। आजा पिया, अब तो आजा, देख तो कैसी हालत हुई है। क्या बताऊं तुझे कितना प्यार करूं, दिन रात तेरा इंतजार करूं। ओ जागी जागी रही, खोई खोई रही, तेरे ख्वाबों ख्यालों में खोई रही। अब तो मुझसे जुदा हो के राजा, अब तो मुझसे जुदा हो के राजा, तुझसे मिलने की चाहत। दोनों के दोनों नौकर गायब है और घर के सारे दरवाजे खिड़कियां खुले हैं। शिवानी अजीब लड़की है, ड्यूटी से आने में थोड़ा लेट किया हो गया, जमीन पर बिस्तर लगा के सो गई। और ये क्या, कहाँ पे किताबें सब साथ में लेकर सो रही है? अरे बेटा, पढ़ना जरूरी है, पर ऐसी पढ़ाई भी नहीं करनी चाहिए कि ड्यूटी से वापस आओ ये सब काम मुझे घर में करना पड़ता है। लगता है मेरी बच्ची दिल लगा के पढ़ाई करती है, क्यों ना करे। इसे अच्छे नंबरों से पास जो होना है, जरा मैं भी देखूं मेरी बच्ची क्या पढ़ती और क्या लिखती है। मेरे प्यारे करण, जब से मेरी मुलाकात तुमसे मेले में हुई थी, उसी दिन से मैंने तुम्हें अपने मन मंदिर का देवता समझ लिया था। और तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम नदी के किनारे शाम को 4 बजे मिलने के लिए मुझसे आओगे। ना ही तुम आए और ना ही तुम्हारा खत आया है। मैं शाम को 4 बजे नदी किनारे जाती तो हूँ, पर तुम्हारी राह देखते देखते मेरी आंखें थक जाती हैं। मायूस होकर मैं अपने घर वापस आ जाती हूँ। अगर तुम मुझसे मिलने नहीं आए तो तुम्हारी याद में तड़प तड़प के मर जाएगी तुम्हारी ये प्यारी शिवानी। ओह माय गॉड, तो ये मामला है। अब तो इससे पूछना पड़ेगा। मैं तो सोच रहा था कि मेरी बच्ची भी नाबालिग है, लेकिन नहीं, ये तो बालिग हो गई है। शिवानी, ए शिवानी, शिवानी! चाचा जी आप अभी क्या बात है चाचा जी? मैं तुमसे जो कुछ पूछता हूँ उसका मुझे सही सही जवाब चाहिए। क्या पूछना चाहते हैं चाचा जी? चेहरा क्यों गमगीन है, बतला दे मुझसे अपने दिल का, मुझसे कहो
चाचा को अपने प्यार के बारे में कैसे बतला दूं। चाचा जी मैं क्या कहूँ दर्द दिल का। चाचा जी मैं क्या कहूँ दर्द दिल का। प्यार करन से मैं करूं क्या 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 चाचा जी, प्यार करन से मैं करूं यही है दिल। वाह मेरी बच्ची वाह। अरे मैंने तुझे अपनी औलाद की तरह पाला है। क्यों नहीं चाचा जी? माँ और बाप का दोनों का प्यार दिया है, और आज छोटी सी बात को लेकर तूने मुझे बेगाना बना दिया। आज मुझे मालूम हुआ कि तो सयानी हो गई है। क्यों नहीं चाचा जी, मैं तो आपसे बताने वाली थी, पर मैं आपको डर रही थी कि कहीं आप मेरी बातें सुन के नाराज ना हो जाए। और चाचा जी, कोई भी लड़की अपने शादी के बाद खुद अपने चाचा और पिताजी से नहीं कहती है। शाबाश मेरी बच्ची शाबाश, तूने बिल्कुल सही कहा। दुनिया में कोई ऐसी बेशर्म लड़की नहीं होगी जो अपनी शादी की बात वो अपने चाचा या पापा से डायरेक्ट कहेगी। क्यों नहीं चाचा जी? तूने बिल्कुल सही कहा। अरे यही संस्कार तो मैंने तुझे दिए हैं। क्यों नहीं? पर ये बता, तू जिससे प्यार करती है वो कौन है, कहाँ रहता है, उसका बिजनेस व्यापार क्या है? बिल्कुल बतलाऊंगी चाचा जी। चाचा जी, उसका नामकरण है और वो रूपनगर गांव में रहता है और वो भोला किसान का लड़का है। रूपनगर? भोला किसान वही है ना जो प्रधान जी की नौकरी करता था? जी हाँ चाचा जी। वाह शिवानी वाह। अरे उस करण के नाम का सिंदूर तो अपनी मांग में सजाना चाहती है। क्या? उसके नाम का मंगलसूत्र तो अपने गले में डालना चाहती है। जी हाँ। उससे पहले तेरी मांग सुनी हो जाएगी। आप कैसी बातें करते चाचा जी? क्या क्यों? क्यों? क्योंकि इस समय वो साला तेरा करण साला जेल में पत्ते काट रहा है। नहीं चाचा जी, ऐसा नहीं हो सकता है। मेरा करण जेल में नहीं हो सकता है। आप मेरे करण को किसी भी तरह से, आप मेरे करण को जल्द से जल्द छुड़ा करके लाइए चाचा जी, वरना मैं करण के बगैर जिंदा नहीं रह पाऊंगी चाचा जी। तुम लड़कियों में यही तो खास बात होती है, छोटी सी बात को लेके मर जाऊंगी। तो तुझे कर्ण इतना पसंद है? हाँ। पर तू जानती है कि मैं एक सरकारी अफसर हूँ। कोर्ट मुझे कभी इस बात की परमिशन नहीं देता है कि मैं किसी मुजरिम की जमानत ले लूं। क्या? हाँ, कर्ण के छूटने का एक उपाय है मेरे पास। क्या उपाय है चाचा जी? बेटी कर्ण की जमानत तू ले ले। क्या मैं? बिल्कुल। तो चाचा जी मुझे करना क्या पड़ेगा? वो शाम को मैंने तुझे एक फाइल ला के दी थी ना, जी हाँ। उस फाइल पे तो साइन बना दे। वैसे भी मुझे कुछ काम से हाई कोर्ट जाना है। शाम होने से पहले कुछ भी करके मैं तेरे कर्ण को छुड़ा कर तेरे पास ले आऊंगा। ठीक है चाचा जी। खुश है ना? हाँ, क्यों नहीं। अगर अच्छी बात है तो मैं करण को पाने के लिए अपनी जान देने के लिए तैयार हूँ। आप एक मिनट ठहरिए चाचा जी, मैं फाइल में साइन बना के अभी आती हूँ। बहुत अच्छी बात। इसे कहते हैं नहले पे दहला। हथौड़ा तभी मारना चाहिए जब ठीक से लोहा गर्म हो। सारी दुनिया जानती है कि शिवानी मेरी भतीजी और मैं उसका चाचा हूं, लेकिन ऐसा नहीं है। ना ही तो मैं इसका चाचा और ना ही ये मेरी भतीजी है।
मैं तो इसके घर का मामूली सा नौकर था, नौकर। आज हमारे बदन पे वर्दी है तो इसके पिताजी की देन है। लेकिन इसके घर में जब से हमने कदम रखे थे, ये करोड़ों की संपत्ति मेरे दिल में घर बना गई। मैं रात दिन अपनी आंखों से सपने देखने लगा कि इस घर का और प्रॉपर्टी का मालिक मैं कब बनूंगा। अरे सारी की सारी प्रॉपर्टी को पाने के लिए मैंने इसके माँ बाप को अपने हाथों से जहर दे के मार दिया। लेकिन इसका बाप ताला इतना चालाक था कि मरने से पहले ही सारी की सारी वसीयत अपनी बेटी शिवानी के नाम कर गया। अगर बालिग होने से पहले शिवानी को कुछ हो जाता तो करोड़ों की संपत्ति सरकारी खाते में चली जाती। मेरे हाथ क्या लगता, सिर्फ ये सरकारी डंडा। लेकिन नहीं, अगर फाइल पे शिवानी ने साइन बना दिया तो बरसों पुराना सपना जो मैं अपने आंखों में सजाए बैठा हूं वो पूरा हो जाएगा। सारी की सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम हो जाएगी। चाचा जी, आपने जैसा कहा था मैंने वैसा कर दिया है। मैंने फाइल पे शान बना दिया है। आप मेरे करण को जल्द से जल्द छुड़ा कर लाइए चाचा जी। ये बता, क्या तूने फाइल को खोल के पढ़ा नहीं था क्या? नहीं चाचा जी, आपके रहते हुए मुझे फाइल पढ़ने की क्या जरूरत है चाचा जी? अरे ऐसी वैसी फाइल नहीं थी। तो फिर कैसी फाइल थी? वो स्टाम्प पेपर की फाइल थी। क्या तूने फाइल पर साइन बना के आज मुझे इस घर का और सारी की सारी प्रॉपर्टी का तूने मुझे मालिक बना दिया। नहीं चाचा जी, तुमने मेरे साथ धोखा किया चाचा जी, तुमने मेरे साथ धोखा किया है। ए शिवानी, और सारी दौलत लिख दिया। अब तूने मेरे नाम जा निकल घर से मेरे, नहीं तेरा कुछ। चाचा जी क्या कहे रहे मुझसे ऐसी बात, लगता है तुमने किया बहुत बड़ा। लगता है तुमने किया बहुत बड़ा। नहीं जुल्म चाचा जी मुझ पे ढाओ, नहीं जुल्म चाचा जी मुझ पे ढाओ। भतीजी हुआ रहम दिल
कर घर में अपना कहाँ जाऊंगी इस दुनिया में कोई हमारा। हमारा नहीं मार डालो मुझको मंजूर है, मार डालो मुझको मंजूर है, आपके सिवा कोई मैं कहता तो घर छोड़ जाती नहीं। नहीं चाचा जी, ये घर मेरा है और मैं इसे छोड़ कर कभी नहीं जाऊंगी। अगर तू घर छोड़ कर नहीं जाएगी ना तो आज मैं तेरी बोटी बोटी काट कर फेंक दूंगा। नहीं चाचा जी, मैं क्यों न इसी घर में मर जाऊं, पर मैं अपना घर छोड़ करके कभी नहीं जाऊंगी, कभी नहीं जाऊंगी। दरवाजा तेरे लिए बंद हो गए। आज से नहीं तो मेरी भतीजी है और नहीं मैं तेरा चाचा हूँ। ये मनहूस तुरंत मुझे दोबारा मत दिखाना, वरना याद रखना ये अजय राणा वर्दी बचाने के लिए, दौलत कमाने के लिए कुछ भी कर सकता है। याद रखना शिवानी, भूल न जाना। भगवान, आज तो मेरे चाचा जी ने मेरी सारी दौलत, सारी प्रॉपर्टी अपने नाम करवा लिया। अब मैं कहाँ को जाऊँ? अब तो मेरा इस दुनिया में कुछ न बचा। अब मैं कहाँ को जाऊँ? दुनिया ने मेरा सब कुछ छीना नहीं जी।